नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज शानदार हलवा बन के हो गया है तैयार। मैंने जैसा आपसे वादा किया था पहले वीडियो में, मैंने बताया कि किस तरह से बना है, और अब मैं बता रही हूँ कि बनने के बाद हम किस स्टेज पे चीनी को ऐड करेंगे ताकि हलवा खराब ना हो। 1 किलो गाजर घिस के हमने डाली 1.5 किलो दूध में मलाई के साथ, जो कि कल का उबला हुआ था, फ्रिज में रख दिया तो उसमें क्रीम वगैरह सब आ गई। तो क्रीम के साथ 1.5 किलो दूध में मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। 1 घंटा करीब ये सिम में पकता रहा, बीच बीच में हमें चलाना है। लोहे की कढ़ाई में जो बात आएगी वो कहीं नहीं आएगी, ये आप लिख के लीजिए। बना आप किसी में भी सकते हैं, लेकिन स्वाद लोहे की कढ़ाई का एकदम डिफरेंट होता है, आप मान के चलिएगा। ये हमने बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब हमें इसमें करनी है चीनी ऐड। देखिए पानी करीब करीब सारा एब्जॉर्ब हो चुका है और दूध भी अपना जितना गाढ़ापन दे सकता था, क्रीमीनेस दे सकता था, वो कर दिया। तो 4 इलायची कूट के डालिएगा दूध में 1.5 किलो। उसको डालिएगा कढ़ाई में, थोड़ा औंठ जाए, जैसे मतलब थोड़ी गाढ़ी हो जाए दूध, तब डाल दीजिए गाजर को। पानी गाजर का बिल्कुल मत निकालिए, घिस के जो रखा है उसी को साथ में पकने दीजिए। गाजर का पानी का फ्लेवर दूध में जब ऐड होगा तो बहुत मजा आएगा। अब हम चीनी ले रहे हैं, क्योंकि 1 किलो गाजर 1.5 किलो दूध, तो अंदाजन आधा किलो से पौना किलो, यानी कि 500 ग्राम से ज्यादा चीनी। अगर आप मीठा खाते हो तो 500 ग्राम पर्याप्त है, सफिशिएंट है। और ज्यादा चाहते हो तो आप 750 ग्राम्स चीनी डाल सकते हैं। अपने अंदाजे से घटाना बढ़ाना चीनी का मीठा आपके हाथ में है। चीनी को हम सूखा ही इसी स्टेज में मिक्सी में पीस के पाउडर बना के भी डाल सकते हैं या डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। लेकिन चीनी डालते ही एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि गैस सिम में रहे, हाई कभी भी ना हो। जल्दीबाजी में हलवा कभी नहीं बन पाएगा, खराब हो जाएगा, जल जाएगा या चिपक जाएगा। चीनी अभी कैरेमलाइज होगी, चीनी अपना पानी छोड़ेगी, मीठापन छोड़ेगी, चीनी से चिपचिपापन बनेगा। तो कैरेमलाइजेशन प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होगा उसी समय पे चिपकना शुरू हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जब हम चीनी डाल दें, जैसे मैंने अभी डाली, साबुत डाली, बिना पीसे हुए डाली, पाउडर फॉर्म में डालेंगे तो और जल्दी मिक्स हो जाएगी, टाइम नहीं लेगी। क्योंकि वो अभी क्या है, इसके जितने भी कण हैं चीनी के, ये मेल्ट होंगे, इसके साथ मिलेंगे। तो हमें ऐसे ही इसको चलाते रहना है, बस ये चलाते रहना है। और ये थोड़ा सा डार्क कलर इसका हल्का सा होगा, ज्यादा नहीं होगा। और जैसे ही पानी, जैसे देखिए चीनी डाली, वैसे ही थोड़ा सा गीलापन आ गया ना इसमें, चीनी की चाशनी इसमें बनने लग गई है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे ये गाढ़ापन हो जाए हलवे का, चीनी का पानी जो सूख जाए, जैसे ये गीलापन जो आ रहा है, तो वो ही राइट स्टेज होती है जिस समय आपको बंद करनी है गैस। और उसके बाद ड्राई फ्रूट्स, चाहे पिस्ता हो, काजू हो, बादाम हो, अखरोट हो, उनको आप अच्छे से, मैंने पिछला वीडियो जिसमें मैंने क्रश करके बनाया था गाजर का हलवा बताया था, क्योंकि काम चल रहा था और पैर में भी दिक्कत आई थी, तो मैंने वो इजीएस्ट मेथड, दैट वाज फर्स्ट टाइम जब मैंने वो मेथड अप्लाई किया, पर स्वादिष्ट वो भी लगा। मैंने मैनुअल चर्नर में गाजर घिस दिए थे और फ्रेश क्रीम डाल के बनाया था। उन वीडियोस को भी देखिएगा, पिछले हफ्ते डाले हैं, आप बना पाएंगे। न्यू कुक्स, वर्किंग वुमेन्स, हॉस्टल स्टूडेंट्स के लिए वो मेथड भी बहुत बहुत बढ़िया है। बट ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें दूध, फ्रेश क्रीम, इलायची के साथ हमारा गाजर का हलवा तैयार हो रहा है। अब ये जैसे ही सूख जाएगा, पानी देखिए गीलापन आ रहा है ना, इसको मैं चलाते जा रही हूँ। और लकड़ी के स्पैचुला से चलाएंगे तो स्वाद और निखर के आएगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपके पास जो चीज़ हो आप उसमें बना सकते हैं, हलवे का टेस्ट वही रहेगा। पर जो हमारे पुराने मेथड्स हैं, ज़्यादातर लकड़ी के स्पैचुलास के साथ और लोहे में जो बनता था, आप देखते होंगे कि आजकल बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, पेट से संबंधित भी और स्वास्थ्य से संबंधित कई तरह की बीमारियां आ रही हैं। इसमें हम चीनी के बदले एक काम और कर सकते हैं कि सफ़ेद जो बूरा आता है चीनी का, वो भी डाल सकते हैं, खांड भी डाल सकते हैं और बूरा भी डाल सकते हैं। गुड़ के बूरे के साथ भी इसको पकाया जा सकता है। जहां मैंने अभी फ्रेश चीनी डाली, मात्रा उतनी ही लगेगी,
बट कोई भी चीनी हो, चाहे मीठापन तो चीनी से ही आएगा, चाहे गुड़ का हो, चाहे बूरा हो, चाहे खांड हो, है ना, चाहे चीनी हो या चीनी का पाउडर हो। ये आपको ध्यान रखना है कि आपने जैसे ही मीठा डाला तो आपको चलाना बंद नहीं करना है, ऐसे ऐसे चलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में, 1-1, 2-2 मिनट में। और किनारे जो इसके हैं उनको इस तरीके से समेट के वापस कढ़ाई में डाल देना है। और ये बड़े ध्यान से करना है, जल्दीबाजी और जोर से नहीं करना है कि कढ़ाई उछल के नीचे को गिर जाए। किनारे में हल्के हाथों से स्पैचुला का जो कॉर्नर है ना, ये अपने आप, क्योंकि वो गर्म है, जितनी भी मलाई है वो सारी की सारी यहाँ निकल के आ जाएगी और वो और पकेगी। इसे हमारे यहाँ पहाड़ी में, उत्तराखंड में से किनारे की खुरचन भी बोलते हैं। खुरचन को किनारे से अंदर को लेते जाना है। तो ये देख ही लिया आपने। अब इसको मात्र 10 मिनट और लगेगा मेरे विचार से पकने में, 10 से 15 मिनट, और इसका पानी सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। फाइनल टैग में मैं उसका प्रेजेंटेशन दिखाऊंगी और ऊपर से मैं गार्निश करूंगी। इसमें आप मखाना हल्का सा कोरा भून लीजिए और क्रश कर दीजिए। मखाना भी ऊपर से वाइट कलर अच्छा लगता है। पिस्ता का ग्रीन कलर होगा, बादाम का ब्राउन कलर होगा, अखरोट का लाइट ब्राउन कलर होगा, बहुत ही खिल के आएगा, काजू का वाइट कलर होगा। इन सबको आप बारीक, जो चर्नर मैंने बताया था हार्डली 200-250 रुपये के आसपास है, एग्जैक्ट फिगर भी मुझे याद नहीं है, मीशो से मैंने लिया था और बहुत ही बढ़िया उसका ऑसम रिजल्ट है। मैंने खुद भी नेहाज वेज डिलाइट को मैं फॉलो करती हूँ, तो उनका वीडियो मैंने देखा, उन्होंने फेसबुक पे दिखाया था, तो मैंने वीडियो देखा, उन्होंने अपना बताया था तरीका, और मैंने उस चीज़ को वहीं से ख़रीदा। नहीं तो मैं भी पहले चाकू से ही ड्राई फ्रूट्स काटती थी, उसमें बहुत लेंदी प्रोसेस होता था, बहुत टाइम लगता था, बट दैट वाज एन इंटेलिजेंट ऑप्शन। और फिर मैंने इस तरीके से लिया। कोई प्रमोशन नहीं है, कोई उनका भी मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो बहुत बढ़िया लेडी है, उन्होंने बहुत प्रोत्साहित करके कई वीडियोस बताए। एक अच्छे डिफेंस ऑफिसर की वाइफ होते हुए भी कितने तरह की स्ट्रगल्स उनके पास हैं, तब भी वो कितने बढ़िया बढ़िया तरीके से, बहुत वायरल फिगर हैं, आप जानते ही होंगे, नेहा शर्मा है, मिसेस नेहा शर्मा, विशाखापट्टनम में वो लोग अभी पोस्टेड हैं, और बहुत अच्छी अच्छी डिशेज वो बताती हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और मैंने बहुत प्रोत्साहन पाया इस चीज़ से, क्योंकि मैं भी सोच रही थी कि क्या करूं जो घर से हो सके, क्योंकि निकलना मेरा घर से कम हो पाता है, कारण कि कई तरीके की जॉब्स होती हैं, तो जिसमें कि आपका टाइम बाउंडेशन और बच्चों के साथ की जिम्मेदारियां में आप बीच में जब सहायक मोड पे आ जाते हैं परिवार में, तो उसमें आप केंद्र बिंदु में होते हैं परिवार के। तो जब आप केंद्र बिंदु होते हैं तो उस समय आप अपनी चीज़ों को कई तरह से आपको मोल्ड, एडजस्ट और रेक्टिफाई करना पड़ता है। तो कुछ वैसी परिस्थिति इस समय मेरी भी है, तो इसीलिए मैंने कहा मुझे ऑक्यूपेंसी तो चाहिए, मैं खाली नहीं बैठ सकती हूँ, कुछ ना कुछ तो मुझे काम चाहिए। तो मैंने अपने लिए फिर यही चैनल स्टार्ट किया। चैनल के माध्यम से बहुत छोटी छोटी आसान रेसिपीज़ जो जो मुझे आती हैं, कोई मैं धुरंधर कुक बहुत बढ़िया नहीं कह सकती हूँ अपने आप को, लेकिन जो भी मैंने अपनी नानी दादी से, अपने मम्मी से, बुआ से, अपने घर में जो जो सीखा है वो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक प्रस्तुत करती हूँ, और बहुत आसान मेथड से देती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक डिफेंस ऑफिसर की डॉटर हूँ। तो बहुत तरीके के वातावरण से हम लोग निकल के आए हैं, अलग अलग स्टेट्स में रहे हैं, तो खाना फौज का एक मुख्य अंग है और कई चीज़ें हम लोग वहाँ सीख चुके हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि उन चीज़ों को आप तक शेयर करूँ, पहुँचा सकूँ। और यूनिवर्सिटी के बाद दिल्ली में भी मेरा आना हुआ जॉब के सिलसिले में, तो हॉस्टल्स में भी मैं रही हूँ, तो खाना तो देखिए डेली चाहिए, तो टिफ़िन सर्विस हम लेते थे। खाने का बहुत इशू थोड़ा बहुत था, लेकिन मनपसंद तो नहीं मिल पाता जब आप घर से बाहर आते हैं। फिर ऑफिस का भी होता था, 5 स्टार होटल का खाना मिलता था कॉर्पोरेट्स में, बट फिर भी घर का खाना घर का ही होता है। तो शादी के बाद तो जिम्मेदारी बनी जाती है, तो तब से मैंने अपने हाथों से बनाना जब शुरू किया, तो कई चीज़ें मैंने इनोवेट भी करी, कुछ बनाई, कुछ सीखी, कुछ पूछी, कुछ मुझे नहीं आता था। आज 18 साल हो गए हैं मेरे विवाह को भी, तो अब ये इतना तजुर्बा है, तब मैंने सोचा कि चलिए मैं चैनल के माध्यम से क्यों न जो जो मुझे आता है वो आप तक पहुंचा सकूं। अगर ये सब आपको पसंद आ रहा होगा तो चैनल 10 मई
2023 से स्टार्ट है, आज 2024 हो रहा है। बीच में अभी किचन रेनोवेशन में चली गई है 1-1.5 महीने से, तो इसलिए हम लोग मंदिर के रूम में ही शिफ्ट होके, चूल्हा भगवान के बगल में ही है और यहीं पे हम लोग खाना बना रहे हैं। जैसे ही किचन ओवर होती है तो कंप्लीट हो जाती है, फिर हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो फिर रेसिपीज़ अभी तक 10 मई से आप देखिएगा पुराने किचन से सारा शूट है। बिल्कुल मुझे कोई प्रैक्टिस नहीं थी, पता नहीं था, बनाते चली गई मैं, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट मेरे वीडियोज़ में भी आपको दिख रहा होगा। और इसी तरह प्रोत्साहन देते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। चैनल के माध्यम से आप तक अपने मन की बात पहुंचा रही हूं, अच्छी लगे तो ज़रूर एक कमेंट कर दीजिएगा। तो इसी के साथ वाणी को देती हूँ विराम। मात्र 5 मिनट में ये हो जाएगा तैयार और हम इसमें गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट से। घी में भूनकर भी आप क्रश करने के बाद आप घी में ना भूनें, पहले घी में भून के हल्का सा निकाल लें, ठंडा करें, तब क्रश करें चर्नर में ड्राई फ्रूट के, तब भी आप गार्निश कर सकते हैं। अन्यथा सिंपल ड्राई फ्रूट्स लेके आप चर्न करें और ऊपर से गार्निश करते हैं। तो इसी के साथ लेती हूँ इजाज़त, फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।